फ्रेंड्स, आज का वीडियो का टॉपिक है स्लोप कैलकुलेशन। ये मेरा साइट का एक रैम्प का ड्राइंग है। मैं आपको ओरिजिनल ड्राइंग से सिखाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोग सीख पाए किसी भी ड्राइंग को प्रैक्टिकली साइट पे कैसे एग्जीक्यूशन किया जाता है। तो आइए देख लेते हैं इस वीडियो में क्या क्या टॉपिक हम कवर करेंगे। पहला, स्लोप कैलकुलेशन का फॉर्मूला जो है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद 2 नंबर पे आएगा हाउ टू फाइंड इंटरमीडिएट स्लोप विद द हेल्प ऑफ स्लोप फार्मूला। इस स्लोप फार्मूला की मदद से हम लोग कैसे इंटरमीडिएट किसी भी पॉइंट का स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं वो सीखेंगे। तीसरा है परसेंटेज स्लोप क्या है, व्हाट इज परसेंटेज स्लोप। आपको कई जगह देखने को मिलेगा ड्राइंग में 10%, 5%, 2% स्लोप डालना है, तो वो क्या है उसका फंडा हम लोग समझेंगे। एंड लास्ट जो है, इस स्लोप परसेंटेज की मदद से हम लोग किसी भी इंटरमीडिएट पॉइंट का स्लोप निकाल के देखेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम ड्राइंग समझ लेते हैं। तो ये जो ड्राइंग है ये हाइट है, या फिर ग्रेडियंट बोल लीजिए, आप राइज बोल लीजिए, आप वर्टिकल हाइट बोल लीजिए, कुछ भी बोलिए। ये जो है ये हाइट है। तो ये हाइट mm में है, कितना है 3450 mm इसका हाइट है। और इसका जो टोटल लेंथ है इस स्लोप का कितना है, वो है 17695। और इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोल सकते हैं, हॉराइजेंटल डिस्टेंस बोल सकते हैं, रन बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कि इधर जो स्लोप है, इधर कितना स्लोप है कुछ हमको बताया नहीं गया है। इधर सिर्फ हाइट और डिस्टेंस या फिर रन दे के रखा है। स्लोप कितना है क्या है नहीं बताया। इधर बी पॉइंट पे हमारा कितना स्लोप आएगा उतना वो भी नहीं बताया। सी पॉइंट पे कितना आएगा वो भी नहीं बताया। यही सब हम कैलकुलेट करेंगे। पहले मैं एक चीज बोल देना चाहता हूँ कि मैं इस बी कलम, एक कलम है, ये बी पॉइंट का स्लोप कितना आएगा वो मैं कैलकुलेट करके बताऊंगा। आप लोगों का होम टास्क ये है कि आप लोग इस सी कलम में इस पॉइंट में कितना स्लोप आएगा वो कैलकुलेट करके बताइएगा। तो आइए देख लेते हैं स्लोप का फॉर्मूला क्या है। स्लोप का फॉर्मूला है स्लोप इज इक्वल टू राइज डिवाइडेड बाय रन। राइज क्या है वर्टिकल, रन क्या है डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस। एक चीज आपको याद रखना है वो क्या है, यूनिट शुड बी सेम। इसका मतलब क्या है, ये अगर आप mm में ले रहे हैं तो ए भी mm में लेना पड़ेगा, या अगर आप मीटर में ले रहे हैं तो ए भी मीटर में लेना पड़ेगा। मतलब कोई भी यूनिट्स आपका अलग नहीं होना चाहिए, सब यूनिट्स आपका mm में या फिर मीटर में होना चाहिए। तो देखिए इधर से हम इधर का स्लोप नहीं दिया है, हम टोटल स्लोप इसका क्या है वो निकालेंगे। ओके, स्लोप का फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग इधर बैठा लेते हैं। स्लोप क्या है हमको पता नहीं, राइज क्या है, राइज हमारा टोटल राइज इधर है 3450 हमने बैठा लिया। उसके बाद डिवाइडेड बाय क्या है, रन है, रन टोटल क्या है 17695 हमने बैठा लिया। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कितना आएगा 0.1949। इसको राउंड फिगर में हम ले लेते हैं 0.195 मीटर पर mm, या फिर आप बोल सकते हैं इसको राउंड फिगर में लेकर आप बोल सकते हैं 195 mm पर 1000 mm। ओके, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक, हाउ टू फाइंड इंटरमीडिएट स्लोप। अभी हम इंटरमीडिएट स्लोप निकाल लेंगे इस स्लोप की जो फॉर्मूला है उसकी मदद से। देख लीजिए आप लोग ध्यान से, इस बी पॉइंट में कितना स्लोप आएगा वो निकालेंगे हम। ठीक है, तो हमने स्लोप निकाल लिया था, टोटल स्लोप कितना था 195। अभी हमको कुछ नहीं करना है, ये जो फॉर्मूला है बस इस फॉर्मूले में डिजिट बैठाना है बस। स्लोप क्या है हमारा 195 mm, हमने बैठा दिया 195 mm। तो राइज क्या है वो हमको पता नहीं, वो हम निकालेंगे। उसके बाद इधर से इधर का डिस्टेंस क्या है 6199 mm है इसका डिस्टेंस। ठीक है, अगर कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा 195 इंटू 6199 डिवाइडेड बाई 1000। 1000 क्यों है 1000 इसीलिए है, मैं बोला था 195 mm पर 1000 mm में अप या डाउन होगा, इसीलिए डिवाइडेड बाई 1000। आप लोग सीधा सिंपल चीज को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत कीजिएगा, सिंपल रखिए। क्या करना है, ऐसा अगर होगा तो आपको कुछ नहीं, आपका जो टोटल राइज आया है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है इंटरमीडिएट का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस को, उसके बाद आपको 1000 से डिवाइडेड कर देना है, सिंपल चीज। उसके बाद कैलकुलेशन करके जो आंसर आएगा 1208 आपका आंसर आएगा। इस 1208 को आपको माइनस कर देना है टोटल जो हमारा हाइट है, ये देखिए इधर का टोटल जो हमारा राइज है उससे माइनस कर देना है। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा आपका ये जो बी पॉइंट है, इस बी पॉइंट का जो राइज है या फिर हाइट है या फिर वर्टिकल हाइट है, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आएगा 2242 mm, या फिर आप बोल लीजिए 2.242 मीटर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, व्हाट इज द परसेंटेज, लाइक 10%, 5%, 2% ऐसा ड्राइंग में दिया जाता है ना कि 10% स्लोप डाल दो, 5% स्लोप डाल दो। तो ये स्लोप आता कहाँ से है, स्लोप का फॉर्मूला वही सेम है, स्लोप इज इक्वल टू राइज डिवाइडेड बाय रन है। स्लोप जितना है परसेंटेज में निकालेंगे, वो स्लोप क्या है हमको पता है नहीं,
इज इक्वल टू राइज हमको पता है, टोटल राइज 3450 हमको पता है, बैठा दिया, डिवाइडेड बाय रन, रन हमको पता है, हाँ पता है, टोटल रन कितना है 17695 आ गया। अभी इसको हमको क्या करना है, परसेंटेज में निकालना है ना। परसेंटेज में अगर हमको निकालना है तो इसके साथ हमको मल्टीप्लाई कर देना होगा 100। ओके, इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, स्लोप परसेंटेज 19.5%। समझ में आ गया। लास्ट पॉइंट हमारा इंटरमीडिएट जो पॉइंट है, इस पॉइंट का स्लोप हम कैलकुलेट करेंगे या फिर राइज कैलकुलेट करेंगे तो हम फॉर्मूले में डिजिट बैठाएंगे। हमको पता है स्लोप क्या है, स्लोप क्या है 19.5%। फॉर्मूला क्या है, स्लोप इज इक्वल टू राइज डिवाइडेड बाय रन। ओके, इस फॉर्मूले में हम डिजिट बैठाएंगे। क्या है, स्लोप हमको पता है, हाँ पता है 19.5, सॉरी इधर डॉट 2 पर गया है, तो 19.5 डिवाइडेड बाई 100। क्यों 100 है, क्योंकि ये परसेंटेज में है, तो परसेंटेज का मतलब ही होता है 100 में जितना आपका आता है वही। तो ये बहुत छोटा चीज़ है, तो इसको हम डिटेल पे नहीं समझाएंगे। तो क्या हो जाता है 19.5 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू, राइज हमको पता है ना, राइज हमको नहीं पता है, वही निकलना है। बी पॉइंट का राइज क्या होगा, रन हमको पता है, हाँ रन हमको पता है कितना है 6199, बैठा दिया 6199। कैलकुलेट करेंगे तो इंटरचेंज हो जाता है, कैसे हो जाएगा 19.5 इंटू 6199 डिवाइडेड बाई 100। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1208 आ जाएगा। टोटल जो हाइट है 3450, इस हाइट से हमको 1208 माइनस करना है। माइनस करने से जो आपका आंसर आ जाएगा 2242 mm। ओके, ये आपका हो जाएगा इस बी पॉइंट का स्लोप या फिर राइज। ओके, तो इसको हम आप मीटर में भी बोल सकते हैं, 2.242 मीटर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ मैं आपको समझा पाया हूँ जो भी समझाना चाहता था। अगर आपको समझ में नहीं आया प्लीज़ आप वीडियो में कमेंट करके बताइए, क्वेश्चन कीजिए, हम ज़रूर आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।